हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं या इसे हम क्वथनामापी स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी वीडियो में यदि आप बने रहें तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, और ये भी नाम याद रखेंगे कि क्वथनामापी स्थिरांक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कौन से नाम से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये कोई भी नहीं जानता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक का मतलब क्या है। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है। इसमें ये बताया जाता है कि 1 केजी विलायक में उपस्थित कोई भी विलायक है और वो कितना होना चाहिए, 1 केजी होना चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी की वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए हम समझाते हैं आपको अच्छे से। यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई भी विलायक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि विलायक कितना होना चाहिए, 1 केजी होना चाहिए। 1 केजी का मतलब समझ रहे हैं ना कि 1 किलोग्राम विलायक होना चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि 1 केजी विलायक यदि 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय का 1 मोल घोलने पर, जो विलेय होता है ना, विलेय का कितना घोलना है, 1 मोल। 1 मोल घोलते हैं। मान लेते हैं कि ध्यान से अगर आप समझेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के 1 मोल घोलने पर विलायक के, जो ये विलायक है, विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। समझ गए होंगे कि कोई भी 1 केजी विलायक है और उसमें हम विलेय का 1 मोल घोल रहे हैं। तो जब हम घोलेंगे तो इस विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं, तो उसके बाद हम एक फिगर से ही आपको इसका परिभाषा याद कराएंगे। तो परिभाषा यहीं से हम लिखेंगे। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे क्या लिख रहे हैं। हम लिखेंगे कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांकों में, विलायक के क्वथनांकों में जितनी की वृद्धि होती है, जितनी की वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिगर से यदि मैं आपको समझाएं तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपको फिगर से भी मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, हम यही कह रहे थे कि मान लेते हैं ये कोई एक बर्तन है, ये हम मान लेते हैं कि एक बर्तन है। अब इस बर्तन में, ये एक बर्तन है, तो इस बर्तन में हमने क्या भरा है, 1 केजी विलायक को भरा है। 1 केजी इसमें विलायक है,
तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के 1 मोल घोलने पर, एक विलेय है तो विलेय को हम घोल रहे हैं और कितना, तो 1 मोल हम घोल रहे हैं। जो विलेय है उसका 1 मोल हम क्या कर रहे हैं, इसमें घोल रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायकों के क्वथनांक में, जो विलायक होता है विलायक के क्वथनांक में, विलायक के क्वथनांक में जितनी की वृद्धि होती है, जितने की वृद्धि होती है उसे ही हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आशा करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि इसका एक मात्रक याद रखेंगे, आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक याद रखेंगे आप, इसका मात्रक मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। या तो इस प्रकार लिखा जाए हिंदी में, या कभी कभी संकेत में भी आपसे लिख देगा इस प्रकार, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो इस प्रकार भी आपसे लिखा जा सकता है। तो याद रखेंगे आपको कि संकेत रूप में भी किस प्रकार लिखा जाता है। अगला दूसरा एक आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यदि मैं फॉर्मूले पे बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है m = 100 × kb × w, स्मॉल w यहाँ पे होता है और नीचे होता है del t × कैपिटल W। तो ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि m = 100 × kb, स्मॉल w है, और फिर से बाई del t × w है, ये कैपिटल W है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें सबसे पहले जानना है कि m क्या है, kb क्या है, w क्या है, del t क्या है और w क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे स्मॉल m के बारे में। तो स्मॉल m है विलेय का अणुभार, ठीक है। तो ये स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार है। यहाँ पर kb क्या है, तो kb है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है जी, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब आता है यहाँ पे स्मॉल w क्या है, तो स्मॉल w है विलेय का भार। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। और यहाँ पे del t क्या है, तो del t है क्वथनांकों का उन्नयन, जो अभी हमने जस्ट इससे कल ही हमने ये वीडियो पढ़ाया था, क्वथनांकों का उन्नयन। तो ये है क्वथनांक का उन्नयन। और यहाँ पर कैपिटल W क्या है, तो ये है विलायक का भार। तो ये इतनी बात आपको याद रखना है कि ये सभी क्या हैं, क्योंकि ये सभी आपको पता रहेगा, क्योंकि इन्हीं में से 4 का मान दे देगा, 1 का मान पूछ लेगा, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होता है। तो आशा करते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा, मात्रक, फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो एक बार ज़रूर आप हमें केवल कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आप जाइए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अदरवाइज यदि आप केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आप जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर, उस पर जाएंगे तो उस चैनल पर आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया है पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री का। वहाँ पर चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी आपको न्यूमेरिकल
कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो पूरी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपको हिंदी इंग्लिश का भी तैयारी कराया जा रहा है। तो उस चैनल से जाकर सब्सक्राइब करके और वहाँ से अपनी पढ़ाई को भी स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।